टॉक अबाउट फिल्मी ज्ञान, तो फिल्मी ज्ञान कैसे पैसे बनाता है. 90% ऑफ द इंडस्ट्री वर्क्स लाइक दैट. मुझे कृति सेनन का कॉल नहीं आता कि भाई आफ्ताब मैं यहाँ पे आ रही हूँ, प्लीज़ यहाँ पे पहुँच जाओ. सो गाइस प्लीज़, सेलिब्रिटी खुद कॉल नहीं करते, उनकी टीम्स होती हैं. So that was the first idea. So that was the idea कि भाई एक सेलिब्रिटी का मोस्ट रियल एंड कैंडिड साइड आप कैसे दिखा सकते हो. एंड बिलीव मी राइट नाउ, पेपराजी कल्चर के चलने का, पॉपुलर होने का रीज़न यही है कि हम लोग एक सेलिब्रिटी का सबसे ज़्यादा कैंडिड साइड निकाल के लाते हैं. तो आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म कौन सा है? Snapchat. जो मुझे पैसा देता है. द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इज स्नैपचैट. खुले बोल रहा हूँ, ठीक है. How would you feel if I took you inside the minds of the most visionary founders in their respective industry? Interesting, right? Well, that's exactly what I'm gonna do. So join me on this journey where ideas flow freely. Welcome to Founders Talk. This is Niyati and see you on the other side. I believe entertainment plays a very important role in our life. And as an example, we have an engineer from Madhya Pradesh whose company has grown into becoming the largest entertainment media in the world. And with a massive 23 million followers, he is the brainchild behind Filmi Gyan. And we have Aftab Khan with us today. Yay! So thank you for joining us today. Thank you for calling me. I don't think I deserve this, but thank you so much for calling. So I think आज सबको फाइनली पता चल जाएगा कि हाउ पैप्स वर्क, एयरपोर्ट पे कैसे सेलेब स्पॉट हो जाते हैं. ये बताने वाले हैं क्या हम लोग? और मीडिया भी कैसे काम करती है, लोगों को जो जानना होगा. तो आप कैसे हो? पहले सब ठीक है? मैं ठीक हूँ. काफ़ी गर्मी है बॉम्बे में, तो गर्मी के बीच हम लोग थोड़ा जी रहे हैं. ग्लोबल वार्मिंग गाइस, प्लीज़ पेड़ लगाओ. ओके, तो आई थिंक मैंने सोचा था बिफोर स्टार्टिंग आपका जर्नी एक आइस ब्रेकर ऐसे क्वेश्चन था. तो आप आपका दिन कैसे स्टार्ट करते हैं? लाइक बॉलीवुड गॉसिप से या चाय या कॉफ़ी पी कर ही? जब मैं उठता हूँ ना, माई होल टीम नोज दैट, जब मैं उठता हूँ 1 घंटे तक मुझसे बात मत करो. ठीक है, आई नीड माई टी टू स्टार्ट माई डे. उसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस करना चालू करता हूँ. तो या आई लाइक टू फील माई सेल्फ फर्स्ट, देन स्टार्ट वर्किंग ऑन वर्क. Okay. I am not someone who will pop up on the phone and look कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. अरे देख लेंगे, कर लेंगे, काम करेंगे, आराम से हो जाएगा. मेंटल पीस ज़्यादा ज़रूरी है. सो आपने धंधा करना कब सोचा? लाइक एमपी के इंजीनियर, ये मीडिया फील्ड में कैसे आए? यार धंधे की नहीं सोचा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. धंधे की नहीं सोचा, कुछ बनाने की सोचा, कुछ बनाते हैं. सो बहुत क्लीशे और बहुत पॉपुलर लाइन है कि मनी इज़ अ डेरिवेटिव. जब आप किसी अच्छी चीज़ पे काम करते हो, कुछ बनाना चाहते हो जो कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती है, एक एंटरप्रेन्योर जो स्पिरिट होती है, ये कुछ सॉल्व करो तो ऑटोमेटिकली लोग उसको फॉलो करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, यूज़र्स बढ़ेंगे, कुछ मिलेगा उन्हें कंज्यूम करने के लिए, फिर धंधा तो ऑटोमेटिकली हो जाता है. सो या फर्स्ट स्टार्टेड विद द आइडिया टू सर्व द पीपल, द कंटेंट इंडस्ट्री जो एंटरटेनमेंट चल रही थी उस वक्त. उस दौरान पता था कि बहुत सारे लोग बॉलीवुड को लेके बहुत ऑब्सेस्ड हैं. बॉलीवुड से ज़्यादा आई गेस सेलिब्रिटीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे लोग. तो वो सेलिब्रिटी बिजनेस की तरफ ध्यान देते हुए मैंने एक आइडिया लेके आया कि क्यों ना ऐसा पोर्टल बनाया जाए, ऐसा आइडिया पे वर्क किया जाए जो कि लोगों को इंस्टेंट नॉट इंस्टेंट बॉलीवुड इंस्टेंट न्यूज़ मिले लोगों को पता चले सेलिब्रिटीज़ के बारे में, चीज़ों के बारे में, कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, हाउ दे ट्रीट अदर पीपल, हाउ डू दे वॉक, क्या उनका होता है पूरा लाइफस्टाइल, वो बताने के लिए एक फिल्मी ज्ञान नाम का बॉलीवुड कीड़ा पहले से ही था आपके अंदर? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, एंटरप्रेन्योर कीड़ा था. और अपॉर्चुनिटी दिखी कि बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं एंड धड़ल्ले से कर रहे हैं. लाइक 2000 आई थिंक 9, 10, 11 की बात है, शाहरुख खान सलमान खान के पास लड़ रहे थे उस समय कि भाई बेस्ट है, नहीं हमारा किंग खान बेस्ट है. लड़ाइयाँ चल रही थी, लोग कंज्यूम कर रहे थे. सो दैट कंज्यूम वाला जो पार्ट था ना, वो पता था कि एक लॉन्गर रन पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री है बॉलीवुड, है ना. तो कहीं ना कहीं ये ऑडियंस और ग्रो करने वाली है और कंटेंट और से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा बिकॉज इंटरनेट तेज़ी से बढ़ रहा था. देन लोग हाथ में मोबाइल आ रहे थे, तो जैसे लोगों के हाथ में मोबाइल आ रहे थे तो उनको कुछ देना भी तो पड़ेगा कि भाई देखो. तो इंजीनियरिंग का क्या था? लाइक करना था इसलिए, लाइक फैमिली प्रेशर था या? प्रेशर नहीं था, फैमिली हैज़ बीन काइंड. उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कि ये करो वो करो. बट उस समय ना एक वो आई थी, वेव आई थी कि इंजीनियर्स डॉक्टर बनते हैं, अच्छा प्रोफेशन है, जॉब लग जाएगी, चीज़ें हो जाएगी. तो या उस वजह से इंजीनियरिंग गए. बट कहीं ना कहीं
एक एंटरप्रेन्योर का ना कभी वो नहीं होता कि भाई सीखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप सीखी नहीं जा सकती। ऑल आई बिलीव कि एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है ना वो अंदर ही होती है, वो कहीं ना कहीं चुल लगा के जुगाड़ लगा के चीज़ें करके ना आ जाती है। सो वो एक इंजीनियर के अंदर था, इंजीनियरिंग कर रहा था, लेकिन उस दौरान भी कुछ ना कुछ कर रहा था। देयर इज अ जर्नी बिहाइंड दैट। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो वेबसाइट बिल्डिंग, ऑल दीज चीज़ें मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगती थी, एक्साइट करती थी। बहुत सारे कॉलेजेस में जाता था, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करता था वेबसाइट बिल्डिंग की। HTML करके एक लैंग्वेज होती थी जिससे डिज़ाइन की जाती है वेबसाइट्स, वो बहुत ज़्यादा मेरे को इंट्रीग करती थी, कैसे डिज़ाइन करना है, कलर कैसे चेंज होगा। एक तुम्हारा हैशटैग 0FFFF से तुम FFF को ई कर दो तो पूरा कलर कोडिंग चेंज हो जाती थी। सो दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी कि भाई किस तरीके से ये पूरा वेब डिज़ाइनिंग कंसेप्ट होता है। फिर वेब डिज़ाइनिंग से धीरे धीरे करके यूज़र्स, डेटाबेस, यूज़र बिहेवियर की एक यूज़र जब एक वेबसाइट में आता है तो किस तरीके से उस वेबसाइट को खंगोलता है, दैट साइकोलॉजी कि वंस यू ओपन एन वेबसाइट, उस वेबसाइट पे यूज़र कहाँ क्लिक करेगा। सो दैट यूज़र साइकोलॉजी कि किस तरीके से एक यूज़र प्रोसीड करता है टुवर्ड्स द वेबसाइट एट दैट टाइम। देन धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ के सोशल मीडिया जैसी ग्रो हुआ। हम लोग ऑर्कुट के ज़माने पे, आई थिंक बहुत सारे लोग पैदा भी नहीं होंगे उस समय हम लोग ऑर्कुट बहुत यूज़ करते थे। ऑर्कुट वॉज द बिगेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे स्क्रैप बुक हुआ करती थी, अपने दोस्तों की वॉल पे जाके आपको टाइप करके कुछ भी चल रही थी वहाँ पे, कुछ भी लिखते थे लोग, कुछ भी मतलब कुछ भी लिखते थे। तो वो टर्म है यंग लोगों में काफ़ी बकचोदी जो टर्म यूज़ होता है वो चलती थी वहाँ पे कुल मिला के। देन केम फेसबुक, उसके बाद फेसबुक आया तो फेसबुक में बहुत सारी चीज़ें चालू हुई। सो या ओवरऑल साइकोलॉजी, एक यूज़र एक वेबसाइट पे या सोशल मीडिया में किस तरीके से कंटेंट कंज्यूम करता है, दैट हैज़ बीन माय पैशन, द साइकोलॉजी बिहाइंड कंज्यूमिंग द कंटेंट। सो आपके बॉलीवुड कनेक्शंस थे फिल्मी गाने से स्टार्ट करने से पहले? यार बॉम्बे आया था, पहली बार आया था कि कोई दोस्त मेरा जॉब कर रहा था बॉम्बे में, तो ऐसे ही घूमने आया था। बॉम्बे से प्यार हो गया आते ही से, यहाँ की ग्लैमर देख के, यहाँ पे लोग देख के, कितने कूल तरीके से लोग जीते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, गांव को बिलोंग करने वाला लड़का कहाँ ये सब चीज़ें पहले देखा था। वो देखा, उसके देखने के बाद ये लगा कि भाई बॉम्बे में ही रहना है, दिस इज द कल्चर आई बिलोंग। कल्चर आई वॉन्ट से सपनों का शहर है, बहुत बड़ी चीज़ें करना है। आई एम नॉट समवन हु प्लान्स बिग, धीरे धीरे वन स्टेप एट अ टाइम, वहाँ से शुरुआत करी। तो या क्वेश्चन का आंसर कि बॉलीवुड में कोई कनेक्शन था तो नहीं था, अकेले आया था। आई न्यू नो वन इन बॉम्बे, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन जो मेरे को बोल सके कि भाई मैं तुझे जानता हूँ, मैं तेरी हेल्प करूँगा। या सो आई न्यू नो वन टू आंसर दैट क्वेश्चन कि क्या बॉलीवुड सेलिब्रिटी को पहले जानते थे? नो, आई डिडंट नो एनीवन। If there is a will, there is a way. I don't know. I was just feeling like कि this is the city I belong to. I just came. I don't plan. I'll be very honest. मैं plan नहीं करता. I don't know. People might take it negative कि भाई planning के बिना कैसे करोगे तुम. But मैं gut feeling पे जाता हूँ. जो सही लगता है उस वक्त पे वो करता हूँ. But वहाँ उस वक्त पे जो सही लगता है वो make sure करता हूँ कि सही ही है. वो भी important है. तो आपको बचपन से ऐसे पढ़ाई का शौक रहा है? Like पढ़ाई अच्छी लगती थी? आपको बचपन में क्या करना था? तो फिर बचपन में यार पुलिस वाला बनना था। मेरी फोटोज भी है छोटे बच्चों वाली, आई विल गिव इट टू यू, पुट इट ओवर देयर। मैंने एक पुलिस की ड्रेस पहन के पिक्चर खिंचवाई है, मम्मी को पापा को बोला कि पुलिस वाला बनना है, पुलिस की ड्रेस मुझे दिलाओ। बचपन था वो, थोड़ी इतना सीरियसली मैं कर रहा था। बट या तो ऐसा कोई प्लान नहीं था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ नहीं था। तो उनका क्या रिएक्शन था जब आपने ये फिल्मी गाने से सोचा स्टार्ट करना है? तो बीइंग काइंड विद द फैमिली, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। उनको पड़ता है बेटा खुश हो, खुश होना, सही कर रहे हो ना, जो कर रहे हो करो, जो करना है करो। सिर्फ पूछते हैं पैसे चाहिए, मैं बोलता हूँ नहीं आपको चाहिए। बोलते नहीं बेटा खुश रहो बस। ये होता कन्वर्सेशन, कभी ऐसा नहीं होता। हाँ ऑफ कोर्स खुश है प्रोग्रेस को देख के, ऑफिस है, अच्छी गाड़ी है, घर है, तो या खुश हैं उस चीज़ को देख के। घर वाले काफ़ी खुश हैं। या सो घर वालों का रिएक्शन वाला जो क्वेश्चन है, दे हैप्पी सीइंग कि कुछ कर रहा है, अच्छा कर रहा है। अच्छा, सो सब बोलते हैं पैसा पैसा पैसा, एंड इन दिस लाइक बॉलीवुड इंडस्ट्री में हाउ डज फिल्मी गाने से मेक मनी या पैपराजीज वगैरह, सो हाउ डज दैट वर्क? हाँ गुड क्वेश्चन। यार सबसे पहले तो अगर आपके पास ऑडियंस है ना, जो मैंने पहले भी बताया कि एक प्रोडक्ट बनाना था, प्रोडक्ट मनी इज ऑलवेज डेरिवेटिव, मनी आती है, ठीक है। अच्छा प्रोडक्ट बनाओगे, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनोगे, अच्छी टीम बिल्ड करोगे तो पैसा आता है। अब लेट्स टॉक अबाउट फिल्मी ज्ञान। तो फिल्मी ज्ञान कैसे पैसे बनाता है? तो एक ऑडियंस कैप्चर करी सबसे पहले, तो एक छोटे से मोबाइल में
पोस्ट कर करके साइकोलॉजिकली डेटा पोस्ट करके एक छोटा इंस्टाग्राम का पेज बना फिल्मी ज्ञान, जिसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो गए थे टचवुड, बट डिडंट नो मनी कैसे, पैसे कैसे आएंगे, कैसे बनेंगे। ऑल आई न्यू कोई अच्छा बनाऊंगा तो आगे चल के अच्छा होगा, दिस आई न्यू। बट स्लोली ग्रेजुअली चीज़ें बढ़ी आगे, धीरे धीरे करके लोगों ने रिकग्नाइज करना चालू किया कि भाई इस जगह पे अगर हम कुछ चीज़ पोस्ट करवाएंगे तो दैट विल रीच टू मिलियंस ऑफ पीपल। सो दैट्स हाउ द ब्रांड्स, द पीपल, द एक्टर्स, द प्रोडक्शन हाउस स्टार्टेड अप्रोचिंग मी कि भाई आफ्ताब फिल्मी ज्ञान में हम आपको पोस्ट करवाना चाहते हैं, तो टेल अस कैसे कर सकते हैं। तो मेरे को पता ही नहीं था कैसे क्या होता था, अपन छोटे छोटे पैसा चार्ज करके उनसे पैसा कमा रहे थे। बट धीरे धीरे करके ब्रांड आगे बढ़ा। सो ऑडियंस होती है ना, तो ऑडियंस बनाने के बाद जो आपने क्वेश्चन पूछा कि मोनेटाइज कैसे करना, राइट वर्ड इज मोनेटाइज, ठीक है, पैसा तो कमाएंगे, ऑफ कोर्स कमाएंगे। सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ मोनेटाइजिंग, ठीक है, व्हेन यू हैव एन ऑडियंस। ऑफ कोर्स देयर आर पेड पोस्ट जो होती हैं, जो कि डिफरेंट एक्टर्स, डिफरेंट म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक कंपनीज, देन प्रोडक्शन हाउसेज हैं, देन उसके पास ब्रांड्स हैं जो कि अपने ऑर्गेनिकली लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, उसके थ्रू वी अर्न अ लॉट। बट मोर देन दैट जो हमारा रेगुलर बिजनेस होता है वो होता है स्ट्रीमिंग बिजनेस। सो ऑल दीज प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स में जब कंटेंट आप डालते हो तो उनके डिफरेंट तरीके से मोनेटाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं। सो उनके थ्रू वी अर्न, एंड व्हेन यू हैव मिलियंस ऑफ ऑडियंसेस तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। सो वी अर्न मोस्ट ऑफ द मनी थ्रू स्ट्रीमिंग। या तो आप स्टार्ट कैसे किया था, लाइक पहले से टीम थी या धीरे धीरे, हाउ डिड द टीम ग्रो अभी जो है? यार स्टार्ट बहुत सारे स्टार्टिंग पॉइंट्स है, हर मौके पे एक नई तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करके नई स्टार्ट हुई है। बट मेजरली अगर देखा जाए तो बॉम्बे आया था, और वेरी वेरी फ्रैंकली फिगर्स के साथ बताऊंगा, बॉम्बे आया था, अकाउंट में पड़े थे 3-4 लाख रुपए, ठीक है। अब कुछ तो करना था क्योंकि बैठ तो सकते नहीं कि वो 3-4 लाख आएंगे नहीं आएंगे, अनसर्टेन था उस समय, सोशल मीडिया में एक ब्रांड को ग्रो करना उस टाइम पे। सो ये पता था कि वेबसाइट्स पहले हुआ करती थी, वेबसाइट्स में आप आर्टिकल्स लिखते थे, जो लिस्टिकल्स वाला दौर जब था उस टाइम पे मैंने ये काम किया था। तो वेबसाइट्स पे आप आर्टिकल्स बना के उसको अपने सोशल मीडिया, एक फेसबुक पे अगर पोस्ट करते हो तो वहाँ से पूरा ट्रैफिक आपके वेबसाइट्स पे आ जाता था। सो वहाँ पे फिर चलते थे एड्स, गूगल एडसेंस वाज द मेजर प्लेयर एट दैट टाइम। तो उसके थ्रू हम लोग पैसा कमाते थे। ये दिस मच आई हैव क्रैक्ड, जो मैंने पहले बताया ना कि वेबसाइट मुझे पसंद थी, वेबसाइट बनाना, चीज़ें करना, तो ये मैंने क्रैक्ट कर लिया था कि अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक है तो वो एड्स के थ्रू यू कैन अर्न, एंड आई वाज अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। ऑफकोर्स अभी के मुकाबले में बहुत कम थी, बट उस समय बहुत ज़्यादा थी। वो सब करके मैंने 3-4 लाख रुपए सेव कर लिया था, ठीक है। लेकिन अगेन समझ में आ गया था कि बहुत सारी लीगलिटीज इन्वॉल्व होती है, कॉपी राइटिंग इन्वॉल्व होती है, देन बहुत सारी प्रूफ रीडिंग इन्वॉल्व होती है, यू कैन नॉट यूज समवन एल्सेज आर्टिकल और कॉन्टेंट और एनीथिंग लाइक दैट। सो आई वॉज नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग दैट पार्ट अलोन। क्या लिखूंगा, मोनेटाइज भी करूंगा, प्रमोट भी करूंगा, सो ऑफकोर्स आई नीडेड अ टीम, ठीक है। आया बॉम्बे, 2-3 महीने सर्च किया, ऑफिस देखा, घाटकोपर से लेके कुर्ला से लेके सब जगह ऑफिस देखे, मज़ा नहीं आ रही, वाइब भी नहीं आ रही थी। ऑफकोर्स सस्ते थे वहाँ पे, सारी चीज़ें सही थी, अच्छे भी थे, बट वाइब नहीं आ रही थी। देन आई केम टू दिस एरिया, द लोखंड वाला एरिया। यू नो, लोग बोलते हैं कि लोखंड वाला ऐसे स्ट्रगलरों की जगह है, यहाँ पे स्ट्रगलर्स रहते हैं, बट भाई मेरे को तो बड़ी मज़ा आती है स्ट्रगलर के बीच रह के। मैं खुद मे भी स्ट्रगलर कहला जाऊँ, मुझे आई डोंट माइंड डूइंग इट। बट जब यहाँ पे आया तो जो मैंने पहले भी बताया कि मुझे यहाँ का कल्चर, यहाँ की हरी भरी लाइफ, ग्लैमर, यू नो, अच्छे कपड़े पहन के लोग घूमना, गुड लुकिंग पीपल रोमिंग अराउंड मी, आई गॉट वेरी एक्साइटेड। एक ऑफिस देखा यहाँ पे, लक्ष्मी प्लाजा, नहीं ये तो लक्ष्मी प्लाजा तो ये क्या नाम था, रिलायबल बिजनेस सेंटर करके एक बिल्डिंग है ओशिवारा में, वहाँ पे ऑफिस देखने गया। एक छोटा सा हॉल था, 8 लोगों की बैठने की जगह थी, और एक बॉस केबिन था छोटा सा, ठीक है। तो वो देखा और पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा यार दिस इज़ माई प्लेस, नियर टू लोखंड वाला, जहाँ पे मेरे को रहना है, जहाँ कल्चर मुझे एक्साइट करता है, दिस इज़ द प्लेस। अब भाई एक जगह को रेंट करने के लिए सभी को पता है बॉम्बे में कितनी डिफिकल्टीज है, रेंट दो, एडवांस रेंट दो, देन क्या कहते हैं उसको, डिपॉजिट दो, और डिपॉजिट का अमाउंट तो भाई 3 गुना पहले मंथ के रेंट का होता है। तो या दैट वाज अ रिस्क। 3-4 लाख रुपए अकाउंट में है, 50,000 रुपए का ऑफिस ले लिया, 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट देने। बट आई डोंट नो क्या किक किया मेरे को, मैंने कहा भाड़ में जाए दुनिया, खाली होने दो अकाउंट, लेट्स डू इट,
ठीक है, अभी भी याद है मेरे को, आई गेस 15 जून 2019 और समथिंग, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर बट 15 जून को मैंने ऑफिस स्टार्ट किया था, डिपॉजिट दिया 1.5 लाख, वो 1 महीने का एडवांस दिया 50,000, 2 लाख रुपए खर्च हो गए, अब बचे भाई लाख रुपए जेब में, ठीक है, अब लाख रुपए करें तो करेंगे, कुछ नहीं किया। फिल्मी ज्ञान का फेसबुक उस समय काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था, आई थिंक 10-12 मिलियन फॉलोअर्स थे हमारे वहाँ पे उस वक्त, ठीक है। सिंपल सी एक पोस्ट करी कि हायरिंग कंटेंट क्रिएटर्स, whoever wants to apply, कंटेंट राइटर्स नॉट क्रिएटर्स, क्रिएटर्स अभी वर्ड हो गया, उस समय कंटेंट राइटर्स हुआ करते थे, तो अप्लाई करो। तो अच्छे सारे आई थिंक 150 से 200 रिज्यूमे उस दौरान मेल पे आ गए, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट थी उस समय। उस समय ये एज रैंक एल्गोरिदम नहीं आया था, उस समय क्रोनोलिकर आज ऑर्डर चलता था, जो पहले पोस्ट करेगा उसका दिखता था, तो उस समय फीड अलग थी। तो आप एक्सपेक्ट करे थे ऐसे 200-500 आ जाए? आई वॉज एक्सपेक्टिंग, आई न्यू दैट कि आएगा, ठीक है। तो उसमें से फिर शॉर्ट लिस्ट किया, ऑलमोस्ट 25 से 30 रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट किए, 7-8 दिन के अंदर सबको बुला के इंटरव्यू लिया, ओके, है ना। और मोस्ट ऑफ देम वो गर्ल्स, है ना, क्योंकि आई थिंक कंटेंट राइटिंग जो होती है लड़कियां काफ़ी अच्छे से करती हैं, आई बिलीव, लड़के भी अच्छे होते हैं बट आई बिलीव लड़कियां काफ़ी अच्छे से कर पाती हैं मेरे एक्सपीरियंस से अभी तक, ठीक है। सो काफ़ी इंटरव्यूज़ लिए, काफ़ी चीज़ें हुई, 5 अच्छे राइटर्स जो कि लिख पा रहे थे डिफरेंट साइकोलॉजी के हिसाब से, कुछ लोग गॉसिप लिखते थे, कुछ लोग सीरियस लिखते थे, कुछ लोग लिस्टिकल्स लिखते थे, तो 5 का कॉम्बिनेशन, 5 कंटेंट राइटर्स मैंने हायर किए, जो कि स्टिल वन ऑफ माई बेस्ट बैच अभी तक का, जितने भी लोग मैंने हायर किए रहा है। तो उन्होंने कंटेंट लिखना स्टार्ट किया, वेबसाइट तो थी, आता था मुझे वेबसाइट बनाना, मैंने पहले ही बताया। जैसे आर्टिकल लिखना चालू किया, वो पोस्ट करना चालू हुआ फेसबुक में, ट्रैफिक आने लगा। पहले जब मैं खुद से लिखता था 3-4 आर्टिकल लिख पाता था, अब वो 15 आर्टिकल डेली के जा रहे थे, रेवेन्यू बढ़ने लगा। ओके, सो हमने रेवेन्यू जनरेट करना चालू कर दिया विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफिस स्टार्टिंग। सो वो जो 3 लाख रुपए जेब में थे, जो रिस्क लिया मैंने, 2 लाख रुपए ऐसे उड़ा दिया, फिर सैलरी देने का रिस्क लिया, जो कि लाख रुपए सैलरी थी 5 लोगों की, ठीक है। तो वो भी रिस्क था कि नेक्स्ट मंथ से मेरे पास कुछ नहीं है भाई, मैं कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा, मेरे को नहीं पता। दैट आई टुक इट, बट अगेन दैट टर्न्ड आउट वेल, आर्टिकल्स अच्छे चले, अच्छा कंटेंट जनरेट हुआ और मैंने अच्छा पैसा बनाया उस समय, पहले ही मन से पैसा था, तो या पहले मन से ही प्रॉफिट चालू हो गया था। क्या क्वेश्चन था, सॉरी मैंने बहुत कहानी बता दिया। It's like I'm living that era ठीक है, फ्लो में again. आपका जा रहा है। Yeah. तो आपके फेवरेट सेलिब्रिटी से मिल लियो? I don't have a favorite celebrity. Then anyone you look up to? I don't look up to people. I look up to stories. I'll be very honest. है ना, एक not so popular actor, मेजरली पॉपुलर एक्टर्स को लेके लोगों का बड़ा क्रेज होता है, नॉट सो पॉपुलर एक्टर में भी कुछ स्टोरी हो सकती है जो मुझे अच्छी लग सकती है, एंड आई कैन बिकम अ फैन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टोरी। ओके, सो आई एम नॉट अ फैन ऑफ पीपल, आई एम अ फैन ऑफ स्टोरीज। या सो आई वुड से मुझे शाहरुख खान भी इंस्पायर करता है, उसकी स्टोरी भी इंस्पायर करती है कहीं ना कहीं, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भी करती है, आलिया भट्ट की भी करती है। कल रात में एक डिस्कशन हम लोग कर रहे थे किस तरीके से आलिया भट्ट ने एक ट्रोल वाला जो फेस आया था आलिया भट्ट का, जहाँ पे उसे बहुत ट्रोल किया जा रहा था बिकॉज ऑफ वन इंटरव्यू कॉफी विद करण वाला, बट किस तरीके से उस पर्टिकुलर फेस को उसने ओवरकम करके राइट नाउ अ लॉट ऑफ पीपल जो उस समय ट्रोल कर रहे थे या हेट दे रहे थे उसको उसने अपना फैन बना लिया। डेफिनेटली आलिया भट्ट। सो दैट द चेंज ऑफ द परसेप्शन जो उसने करी है, सो या आई गॉट इंस्पायर्ड बाय दैट पर्टिकुलर स्टोरी, किस तरीके से उसने करी। So who do you think is the next big thing अब like Bollywood या actors है, जैसे उर्फी है, औरी है, तो आपका क्या है? उर्फी इज अ डियर फ्रेंड एंड आई थिंक जो क्रिएटर्स इकोनॉमी की जो इतनी बात होती है ना, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर इकोनॉमी का एग्जाम्पल अगर कोई देखना चाहेगा तो उर्फी जावेद होने वाली है आने वाले वक्त पे। बहुत सारी चीज़ें, आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स जो उसने मुझे बताई है, बिकॉज दोस्त होने का कुछ फ़ायदा होता है, ठीक है। सो उस वजह, इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरी दोस्त है, आई हैव सीन हर जर्नी। जब उसके इंस्टाग्राम पे शायद 500, 600, 1000 फॉलोअर्स हुआ करते थे, तब से लेके अब तक आई हैव नोन हर, शी हैज़ नोन मी, शी हैज़ सीन माई स्टोरी, आई हैव सीन हर स्टोरी, है ना। तो उस समय से मैंने उसको देखा है, जाना, उसकी ग्रोथ देखी है, एंड आई थिंक शी इज़ गोइंग टू डू ग्रेट इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेंट, लाइक जो कॉन्टेंट उसका आएगा या वो खुद बनाएगी, दैट इज़ गोइंग टू बी किलर। सेलिब्रिटी नॉट एक्टर, सेलिब्रिटी एंड एक्टर के बीच एक बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है। सो इफ यू टॉक अबाउट कि किसको यू लुक अप टू, किसको आपको लगता है कि बड़ा कुछ करेगा लाइफ में, तो उर्फी जावेद डेफिनेटली इज वन ऑफ देम हु विल डू ग्रेट।
तो आपके लेंस से ये उर्फी का टेक था, लाइक हमने तो जैसे उर्फी को देखा है, हम पैप्स में ये देखते हैं तो उसकी फैशन सेंस है, तो द वे शी स्टैंड्स आउट, तो ये आपके लेंस से है। हाँ यार, वो बहुत मेहनती लड़की है, बिलीव मी। वो जो ड्रेसेस आप देखते हो और आप जो सोचते हो कि यार कुछ भी बना लेती है, चीज़ें कर लेती है, भाई वो एक महीना पहले से प्लान करती है वो सारी ड्रेसेस कि भाई कैसे करूँगी, क्या करूँगी, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। सो या इट्स हार्ड वर्क, इट्स डेफिनेटली हार्ड वर्क। वो रिसेंटली वो देखा था, कबूतर उड़ रहे थे ड्रेस में। नहीं, कल परसों के दिन एक स्पॉटिंग हुई थी एक ड्रेस Okay. में, उसके हॉर्न निकले हुए थे यहाँ से एंड कबूतर यहाँ से उड़ रहे थे उसके। दैट वाज समथिंग जो मैंने इंडिया में नहीं देखा किसी को करते हुए। सो या डेफिनेटली डिफरेंट, डेफिनेटली क्रिएटिव। ओके। सो मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे, लेकिन आप मीडिया इंडस्ट्री है तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, तो आपने फिल्मी ज्ञान को कैसे इतना स्टैंड आउट कर दिया कि लाइक 23 मिलियन फॉलोअर्स, इतने ज़्यादा फॉलोअर्स, तो स्टैंड आउट कैसे हुआ? बहुत क्लीशे है ये कि भाई मेरा कंपटीशन मैं खुद हूँ, ठीक है, बट ऑनेस्टली आई बिलीव इन इट। तुम अपना खुद का प्रोडक्ट, अपना खुद का कंटेंट, अपनी खुद की टीम अगर अच्छे से बिल्ड करोगे तो डेफिनेटली यू कैन स्टैंड आउट डिफरेंटली। जैसे आने वाला जो दौर होने वाला है, ज़माना होने वाला है, कहीं ना कहीं पेपराजी बिजनेस एक सैचुरेशन की तरफ आ रहा है धीरे 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 करके, ठीक है। वही 5-6 मेजर प्लेयर हैं जो कि यहाँ पे अभी राज कर रहे हैं या फिर अच्छा काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। धीरे धीरे मैं अपनी कंपनी को उस पर्टिकुलर जो एक पैप कंपनी है या पैप कंटेंट डाल के ये लोग कंपनी चलाते हैं और ग्रो करते हैं, उसको चेंज करना चाहूँगा, उस पर्टिकुलर चीज़ को जो कि अभी दूसरे लोग नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, कि ये कहीं ना कहीं चेंज होने की ज़रूरत है। सो आई वुड लाइक टू बिकम अ प्रोडक्शन हाउस in media space, entertainment media space. So we are going towards that slowly, So gradually. that's the next thing on your radar. Yeah, so वो जो question था कि how do you stand differently from other people? So planning the future कि आने वाले टाइम पे किस तरीके का कंटेंट चल सकता है यूजर साइकोलॉजी के हिसाब से, जो मैंने बताया कि आई लाइक टू रीड कि लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं, पैटर्न एक ड्रॉ करता हो कि यूजर इस तरीके का कंटेंट देखेंगे आगे चल के। Okay. उसको पहले से प्लान करके एग्जीक्यूट करना चालू करता हूँ। तो लॉकडाउन में कुछ डिफरेंस हुआ था, लाइक लॉकडाउन के पहले लोग कैसे कंज्यूम कंटेंट करते थे, अभी? डेफिनेटली यार, उस समय लॉकडाउन के से पहले अपनी लाइफ में लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी थे काम करने में, ठीक है, एंड इंटरनेट एक्सपोज था, बट इंटरनेट को कैसे यूज़ करना है वो एजुकेटेड नहीं थे लोग एट दैट टाइम। बट लॉकडाउन के दौरान ये हुआ ना कि कुछ है ही नहीं करने को, सब फोन पे, फोन है, इंटरनेट है, तो पीपल एक्सप्लोर्ड कि क्या कर सकते हैं। कुछ लोगों ने डांस वीडियोस बनाए, कुछ ने ट्यूटोरियल वीडियोस बनाए, कुछ लोगों ने खाना बनाया, कॉफ़ी, दलगोना कॉफ़ी और फलाना ढिकाना। आप क्या कर रहे थे? मैं कर रहा था, मैं सीरीज देख रहा था ब्रेकिंग बैड। बिकॉज मैंने यार आई न्यू कि कंटेंट इंडस्ट्री मेरी इंडस्ट्री है, तो मुझे पता था कंटेंट चलने वाला है। सो या तो आई थिंक आई वॉज वे फॉरवर्ड एट दैट टाइम कि कंटेंट मुझे पता था कि लॉकडाउन हो ना हो लोग कंटेंट कंज्यूम करने वाले हैं, मैंने पहले ही क्रैक कर दिया था। आपके लिए प्रॉफिटेबल हो रहेगा लॉकडाउन? डेफिनेटली। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, उस दौरान जब अब जैसे जैसे लोग इंटरनेट यूज करना सीखेंगे वो इंटरनेट कंपनीज के लिए बेनिफिट होने वाला है। आई एम ग्लैड पीपल आर लर्निंग, और सीखो कि इंटरनेट कैसे काम करता है, और ज़्यादा कंज्यूम करो, मेरा कंटेंट कंज्यूम करो, बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। तो ये सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी, लाइक फिल्मी ज्ञान ट्रेंड सेटर है, आई थिंक ये ऑलमोस्ट सबको पता होगा, तो सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं आपकी? नहीं, ट्रेंड सेटर फिल्मी ज्ञान आई डोंट नो है नहीं है, ये मेरे को नहीं पता, बट ऑल आई नो कि मेरे लेवल पे मैं आगे का सोचता हूँ। ये नहीं सोचता कि मेरे को ट्रेंड सेट करना है, मेरी वजह से लोग करना स्टार्ट करें। नहीं, क्यों करो भाई, मत करो, सिर्फ मेरे को करने दो। आई वॉन्ट टू बी द वन टू डू इट। ठीक है, या दैट इज द थिंग। सॉरी, ओके। तो सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज आपकी, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज, कुछ टिप्स हैक्स आप शेयर कर सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाओ, कंसिस्टेंट रहो। सभी लोग बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, एंड इट इज़ ट्रू। जितना कंटेंट बनाओगे उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग वायरल बढ़ जाएगी। एल्गोरिथम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट में से किसी कंटेंट को वायरल कर दे तो उस वजह से आपका दूसरा कंटेंट चल पाता है। तो वो नीश एक पकड़ना चाहिए सबको। डेफिनेटली यार, व्हाट यू आर गुड एट डू इट, डोंट थिंक। अगेन, लॉकडाउन में जैसे लोगों ने अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कंटेंट बनाया, कैमरे के सामने आए, करो। बिलीव मी, बहुत फ़ायदा होगा। जो रेगुलर जॉब करते हो ना, उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा कंटेंट बना के हो जाएगा तुम लोगों को। सो टिप, कंटेंट बनाओ। इंटरनेट पे रहो, हमारा कंटेंट कंज्यूम करो, एड रेवेन्यू बढ़ाओ। सो वो अकाउंट डिसेबिलिटी वाला तो आपका हो गया था बीच में, तो वो आपने कैसे हैंडल किया था, वो क्या था प्रोसेस?
यार बहुत ख़तरनाक चीज़ हुई थी 2000 आई थिंक 19 या 20 ऐसे इस दौरान की बात थी। उस समय क्या हुआ ना, बहुत पुराना कंटेंट, आई थिंक 2016-15 में, जब किसी को इंटरनेट नहीं पता, तो कुछ पिक्चर्स थी जो हमारे अकाउंट में अपलोडेड थी, ठीक है, एंड वो किसी और को बिलोंग करती थी, बिकॉज एजुकेटेड नहीं थे हम लोग कि भाई कॉपीराइट नाम की एक चीज़ होती है, किस तरीके से कंटेंट को यूज़ करना है। सो वो कंटेंट हमने यूज़ किया जो कि फ्री डोमेन में अवेलेबल था। ऐसा नहीं था कि हमने किसी का कंटेंट उठा के पैसा कमाने के लिए उसको मोनेटाइज किया। फ्री डोमेन में अवेलेबल था कंटेंट, बट किसी और ने लाइसेंस ले लिया उस पर्टिकुलर फ्री डोमेन के कंटेंट का, और फिर हमें कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया कि भाई फिल्मी ज्ञान वालों ने कंटेंट यूज़ किया है, प्लीज़ फेसबुक रिमूव देयर कंटेंट एंड पनिश देम। तो उस वजह से अकाउंट डिसेबल हुआ, जो कि आने में 3-4-5 महीने लगा है। बट एक वर्ड होता है, आई डोंट नो व्हाट इज इट, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज, डिस्गाइज है ना, सॉरी हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ छात्र हूँ। सो वो चीज़ मेरे साथ हुई कहीं ना कहीं उस दौरान। ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम चला गया, रेवेन्यू 90% रेवेन्यू डाउन हो गया, ठीक है, टीम भी घबरा गई, लोग भी घबरा गए, बट अपन घबराते नहीं, अपन कुछ ना कुछ खुचड़ वर्ड हमारे एमपी में बहुत बोला जाता है, जुगाड़ वर्ड जो बोला जाता है ना, कुछ तो करना था भाई, कुछ ना कुछ तो करना था, ठीक है। सो कंटेंट नॉलेज था, साइकोलॉजी का नॉलेज था, वर्टिकल वाज ग्रोइंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम। वर्टिकल कंटेंट पे लोग जस्ट मूव किए थे बिकॉज ऑफ टिकटॉक, आई वुड से। लोगों को एजुकेशन मिली कि वर्टिकल कंटेंट क्या होता है, कैसे शूट करना है। हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा वर्टिकल कंटेंट लोग कंज्यूम कर पा रहे हैं, बिकॉज लोगों की हैबिट ऑफ यूजिंग फोन इज लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। तो उस वजह से वर्टिकल कंटेंट कंज्यूम करना ज़्यादा ईजी था। तो उस समय एक प्लेटफॉर्म था स्नैपचैट, ठीक है, विच वॉज डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ टीन्स एंड जेन जी जो ऑडियंसेस थी वो काफ़ी थी वहाँ पे, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे अप्रोच करना था स्नैपचैट को कि भाई देखो इंस्टाग्राम तो मेरा चला गया बट मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है, मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है, बस कंटेंट बैंक है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, एंड वी कैन डू समथिंग ऑन स्नैपचैट। सो स्नैपचैट पे कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, एंड द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इज स्नैपचैट। खुले बोल रहा हूँ, ठीक है। सो एट दैट टाइम मैंने एक्सप्लोर ही नहीं किया था स्नैपचैट, बिकॉज आई वाज सो मच इन्वॉल्व ऑन इंस्टाग्राम कि मुझे वक्त नहीं मिला, थोड़ा लेजी हो गया, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, तो ध्यान नहीं दे पाया दूसरे प्लेटफॉर्म से। यस, जो एक थोड़ी देर पहले इन्होंने पूछा था कि भाई टिप्स सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, हर प्लेटफॉर्म पे कंटेंट अपलोड करो, ठीक है। यू नेवर नो किस प्लेटफॉर्म पे तुम्हारा कंटेंट चल जाए, या सो इंस्टाग्राम बंद था तो करें क्या, खाली बैठे थे, स्नैपचैट में कंटेंट स्टार्ट किया, बनाना चालू किया, चीज़ें बनाना चालू की, एंड राइट नाउ हमारा मेजर रेवेन्यू सोर्स इज स्नैपचैट। 2-3 महीने बाद इंस्टाग्राम वापस आ गया, जो भी सेटलमेंट हुआ, चीज़ें हुई, कॉपीराइट जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी दूसरे क्रिएटर्स के साथ वो ख़त्म करी, वापस आया। फिर इंस्टाग्राम ने भी सपोर्ट किया, फेसबुक ने सपोर्ट किया, बट एट दैट टाइम स्नैपचैट शायद बहुत कम इंडियन पब्लिशर्स एक्सप्लोर कर रहे थे। आई बिकेम द मेजर प्लेयर ओवर दैट, एंड राइट नाउ हमारा 60% रेवेन्यू स्नैपचैट से आता है। तो आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म डिस्गाइज जो है वो मेरे लिए कहीं ना कहीं वहाँ पे हुआ, एंड एक मेजर रेवेन्यू सोर्स हमें वहाँ से मिला, बट हार नहीं माना। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि कुछ बुरा हो गया, चीज़ें हो गई तो यार क्या करेंगे, सैड हो जाएंगे, बड़े नहीं, करते रहो भाई साहब, यू नेवर नो कब क्या हो जाए, तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर है कंटेंट का कीड़ा, ये चीज़ होगा कीड़ा, करते रहो। तो आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म कौन सा है? इंस्टा जो मुझे पैसा देता I love Snapchat, yeah. Okay, तो ये पैपराजी का थोड़ा क्वेश्चन है कि लाइक सेलिब्रिटीज टिप ऑफ देते हैं यार, ये तो सबको पता चल गया यार, आपके सेलिब्रिटी टिप ऑफ देते हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स टिप ऑफ देते हैं। एंड सी अगेन एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सेलिब्रिटी लोगों को बुलाते हैं कॉल करके। नहीं भाई, सेलिब्रिटी नहीं बुलाते, उनकी एक PR टीम होती है प्रॉपर, जो कि हम लोगों से, हमारी टीम से कनेक्ट रहती है कि भाई हमारा सेलिब्रिटी यहाँ पे आने वाला है, ये करने वाला है, चीज़ें करने वाला है, इफ़ यू कैन सेंड योर पेपराजी टीम ओवर देयर देन इट विल बी गुड, इट विल बी ग्रेट। सो इट्स अ what do you call it, it's a process or it's a structure that we have been following since the beginning, कि भाई एक PR टीम होती है जिनके थ्रू हमें खबर मिलती है, ऑफकोर्स सेलिब्रिटी आ रहा है, ऑफकोर्स सेलिब्रिटी को भी पता होता है कि फोटोग्राफर्स होने वाले हैं। सो 90% ऑफ द इंडस्ट्री वर्क्स लाइक दैट। मुझे कृति सेनन का कॉल नहीं आता कि भाई आफ्ताब मैं यहाँ पे आ रही हूँ, प्लीज़ यहाँ पे पहुँच जाओ। सो गाइज प्लीज़, सेलिब्रिटी खुद कॉल नहीं करते, उनकी टीम्स होती हैं, उनके थ्रू वी गेट टिप ऑफ।
तो आपकी कितनी टीम है पेपराजी में, लाइक मुंबई के बाहर भी टीम्स होती हैं फिर? यस, मुंबई में आई थिंक 8-10 लोगों की टीम ऑल द टाइम वर्किंग फ्रॉम बैंड्रा टू अंधेरी टू वेरेवर द तो कौन से फेमस स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे ऐसे सेलेब्स हो जाते हैं पैम? फेमस यार मोस्टली तो हमें बैंड्रा साइड काफ़ी सेलिब्रिटीज़ मिलते हैं, एंड ऑल द इलिस्टर्स आर लिविंग इन बैंड्रा. सो या बैंड्रा इज़ अ स्पॉट जहाँ पे यू कैन स्पॉट सेलिब्रिटीज़, एंड सबसे ज़्यादा सेलिब्रिटी मिलते हैं इवेंट्स पे. आई बी वेरी ऑनेस्ट, जब इवेंट्स होते हैं, जो अवार्ड फंक्शंस होते हैं, वहाँ पे एक बार में ही हमें कम से कम 20 से 25 सेलिब्रिटीज़ वॉक इन करते हैं. सो मोस्टली हमें सेलिब्रिटी कंटेंट वहाँ से मिलता है. हाँ, और जो दूसरा क्वेश्चन था कि क्या बाहर भी हैं आपके सेलिब्रिटी, सो धीरे धीरे करके वी आर एक्सपेंडिंग. हम लोग दिल्ली में भी हैं, हम लोग साउथ में भी करना स्टार्ट कर चुके हैं. सो स्लोली ग्रेजुअली वी आर एक्सपेंडिंग, वी आर एवरीवेयर. तो साउथ के सेलिब्रिटीज वी आर देयर, दिल्ली भी जा रहे हो तो वी आर देयर. प्लीज कॉल अस, प्लीज कृति सेन एंड कॉल मी. तो आपने पहले बोला था कि आपके कनेक्शंस नहीं थे, तो वो फर्स्ट पैप्स का जो टिप्स वगैरह थे तो वो कैसे मिला था फिर? यार धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे चीज़ें थी. सो ऑनेस्टली सामने से ही लोगों ने अप्रोच करना चालू किया कि भाई हमारा सेलिब्रिटी यहाँ पहुँचने वाला है, सो प्लीज़ आप उसकी पिक्चर डाल सकते हैं क्या. तो मेरे को पता चला कि पिक्चर तो अभी तो मैं खरीदता हूँ दूसरे जो सोर्सेज थे, बट धीरे धीरे करके पता चला कि यार खुद का कंटेंट बनाना है, खुद का बैंक बनाना है, तो कहीं ना कहीं तुझे खुद के लोग यहाँ पे उतारने पड़ेंगे, चीज़ें उतारनी पड़ेंगी. एंड उस समय ना लोग सिर्फ फोटोज़ करते थे, ठीक है. सो मेरे को पता था कि कहीं ना कहीं इंटरनेट सस्ता हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है, एंड वीडियोस की तरफ फोकस होने वाला है. सो वो जो इनिशियल जो था ना कि भाई वीडियोस करते हैं, पिक्चर्स नहीं करते, वो कहीं ना कहीं दिमाग चला मेरा. तो वहाँ से मैंने बोला कि भाई वीडियो वाला बंदा भेजो, वीडियो क्लिक करवाओ, तो कहीं ना कहीं एक सेलिब्रिटी कैसे चलता है, कैसे बात करता है, वो आप पिक्चर्स में पता नहीं कर सकते. वो अपने से ज़्यादा इन्फीरियर लोगों को जो शायद उनको कॉफ़ी सर्व कर रहे हैं या फिर उनकी फ़ोटो लेने आए हैं, चीज़ें करने आए हैं, उन लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं. द रॉ एंड रियल साइड ऑफ अ सेलिब्रिटी वो कहीं ना कहीं लेके आना था. एंड वो सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ के थ्रू हो सकता था, बिकॉज मूवमेंट, बात, आवाज़, बॉडी लैंग्वेज, सारी चीज़ें रिकॉर्ड करना ज़रूरी है एक सेलिब्रिटी का रियल साइड निकालने के लिए. सो कहीं ना कहीं मैंने बोला कि भाई नहीं, वीडियो करते हैं अपन, वीडियो के थ्रू हम सेलिब्रिटी का सबसे रॉ एंड रियल साइड बता सकते हैं. रीज़न क्यों बता सकते हैं, क्यों करना क्यों है भाई, ये क्यों करना है. हाँ. सो जो सेलिब्रिटी था उस समय, मूवीज़ आती थी, सबको मूवीज़ पसंद है, सब मूवीज़ देखते थे, तो वो जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उस वक्त बहुत अच्छे से करते, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स इंडिया में और थे उस समय भी, जो एक्टिंग कर रहे थे, सबको पसंद आते थे. शाहरुख खान, सलमान खान, फलाना ढिकाना, सब अच्छा काम कर रहे हैं, बट वो तो कोई और कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उस समय, है ना, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर. रियल सलमान खान क्या है, रियल शाहरुख खान क्या है, किसी को नहीं पता, ठीक है. रियल आलिया भट्ट कौन है, किसी को नहीं पता, ठीक है. फिर आए इंटरव्यू का दौर आया एक उस टाइम पे कि उन्होंने इंटरव्यूज़ देना चालू किया धड़ल्ले से, हर प्लेटफॉर्म को लोग इंटरव्यूज़ देना चालू किए. बट जब इंटरव्यूज़ मैंने कंज्यूम किया, वहाँ मेरे को दिखा कि भाई इंटरव्यूज़ में ये लोग सिर्फ अपनी मूवी प्रमोट करने आए, अपनी तारीफ करने आए. वेयर इज़ द रियल साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर सेलिब्रिटी, कहाँ है. मेरे को रियल आलिया भट्ट कौन है, रियल कृति सेनन कौन है, रियल शाहरुख खान कौन है, पता ही नहीं चल रहा. मूवीज़ के थ्रू और दूसरा इंटरव्यूज़ के थ्रू, क्योंकि वो प्रमोट करने आए हैं भाई, वो अपनी तारीफ ही करने वाले हैं, है ना. बॉडी लैंग्वेज, सारी चीज़ें पता ही नहीं चल रही रियल कौन है भाई. So that was the first idea. So that was the idea कि भाई एक सेलिब्रिटी का मोस्ट रियल एंड कैंडिड साइड आप कैसे दिखा सकते हो. एंड बिलीव मी, राइट नाउ पेपराजी कल्चर के चलने का, पॉपुलर होने का रीज़न यही है कि हम लोग एक सेलिब्रिटी का सबसे ज़्यादा कैंडिड साइड निकाल के लाते हैं, जो कि ना तो आपको मूवीज़ में देखने को मिलेगा, ना ही इंटरव्यूज़ में देखने को मिलेगा. उस वजह से ये कल्चर इतनी आगे बढ़ा है. एंड दैट वाज माय पॉइंट स्टार्टिंग कि भाई पेपराजी कल्चर को वीडियोस की तरफ शिफ्ट किया जाए, एक ऐसा साइड निकाल के लाया जाए जिससे उनका कैंडिड रियल साइड देखने को मिल सके. सो या दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, द वीडियो पेपराजी कल्चर. सो आपने जैसे बोला था कि पहले आप जानते नहीं थे, ठीक है, किसी को, तो अगर आप अभी फिल्मी ज्ञान स्टार्ट करते लेकिन 2024 अभी, तो क्या चीज़ आप डिफरेंट करते पहले से? ओके, क्या चीज़ डिफरेंट करता उस समय से? हाँ, अभी अगर सब आपके पास सोर्सेज है, ये है पहले से, तो अभी क्या डिफरेंट होता? बहुत इजी हो जाता है यार करना, मज़ा नहीं आती. और पता है मुझे ऐसा लगता है कि यार क्यों ही कर रहा हूँ यार, सब चीज़ तो अवेलेबल है, मज़ा नहीं आता. वो जर्नी, लिविंग दैट एंटरप्रेन्योर जर्नी जो होती है ना, उस समय जो थी लिमिटेड रिसोर्सेज में किसी चीज़ को बनाने की, वो कहीं ना कहीं अभी वो चार्म खत्म होता है, चीज़ें खत्म हो जाती. ब्रांड अभी भी बना लेता, चीज़ें अभी भी बना लूँ, तो वो कैसे बनाते हैं? वो कैसे बनाते हैं
जैसे एकदम स्टार्ट से अगर आपको वापस स्टार्ट करना हो तो? सी अगेन, मेजर फोकस जो है वो है कि भाई किस तरीके से आप कंटेंट सर्व कर रहे हो ऑडियंस को, ठीक है? क्योंकि कंटेंट साइकोलॉजी बदलती है वक्त के साथ। एक वक्त पे, वक्त क्या, हर वीक हर महीने बदलती है कि भाई इस समय लोगों को ये कंटेंट पसंद आ रहा है, उस समय वो कंटेंट पसंद आए, है ना? तो एक अपने कंटेंट को इवॉल्व करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो राइट नाउ जो कंटेंट कल्चर चल रहा है उसको अडेप्ट करके कहीं ना कहीं एक नई टीम तैयार करता है, नई चीज़ें बनाता, नई चीज़ें लेके आता, इन्वेस्ट करता चीज़ें। सो बेसिक यही है कि कंटेंट कल्चर जैसे इवॉल्व हुआ उस हिसाब से स्टार्ट करता एंड चीज़ें आगे तो बढ़ता। आप टैप इन कैसे कर लेते हो, क्योंकि ये ट्रेंड होने वाला है या ये हो रहा है, तो टैप इन कैसे हो जाता कुछ नहीं यार, ऑनेस्टली बताऊं, मैं आई बिलीव इन पैटर्न्स, ठीक है? मैं थोड़ा मैथमेटिक्स मेरी अच्छी थी, 12th में मेरे 98 मार्क्स आते थे, ठीक है? तो मुझे डेटा और नंबर से खेलना बहुत पसंद है, ठीक है? सो मैं पैटर्न को ऑब्जर्व करता हूँ एंड कहीं ना कहीं वही जो मैं बताया कि मैथमेटिक्स मेरी अच्छी है, तो एक पैटर्न को ड्रॉ करना नंबर्स के थ्रू कि इस समय ये चल रहा है, इस समय ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ऐसा हो रहा है। अगर इसी पैटर्न में तूने चीज़ बनाया तो कहीं ना कहीं वो चीज़ तू क्रैक कर सकता है। सो डेटा को यूज़ करके पैटर्न प्रिडिक्ट करना, और ये बहुत डिफिकल्ट है, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, दिस इज समथिंग जो विद इन होता है, अंदर ही होता है। यू कांट से दैट कि भाई कि भाई हाँ मैंने सीख लिया, नहीं, सीख नहीं सकते, ये तुम्हारे अंदर ही होता है। पैटर्न को ऑब्जर्व करना, चीज़ें करना एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होता है। तो एज एन एग्जांपल अब क्या होगा कि आपके हिसाब से नेक्स्ट ट्रेंड क्या होगा? नेक्स्ट ट्रेंड ये होने वाला है कि बहुत इंफोटेनमेंट होने वाली है इंडस्ट्री, ठीक है? लोगों को इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, एंटरटेनमेंट भी चाहिए, दोनों चीज़ें को मिक्स करके जिस बंदे ने चीज़ें कर लिया वो बंदा खेल जाएगा। अगर आप बोलोगे सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट की बातें करनी है तो डिफिकल्ट है। अब आप ये बोलोगे हमें इन्फॉर्मेशन देनी है तो बहुत बोरिंग है आज के ज़माने में। पहले शायद लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती थी, लोग बैठ के सीरियस होकर चीज़ें देखते थे, बट अब लोगों को दोनों चीज़ साथ में चाहिए। इतना सारी चीज़ें हैं, क्या क्या करे इंसान, क्या क्या देखे, तो दोनों चीज़ को मिक्स करके आपको चीज़ें देनी होगी। तो इंफोटेनमेंट इज़ द नेक्स्ट थिंग। तो वो फिल्मी ज्ञान कैसे डालेगा, लाइक जो मैंने बताया, प्रोडक्शन, जो हमने बोला कि हम लोग वी वांट टू बिकम अ मीडिया हाउस, प्रोडक्शन हाउस, जो कि इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कंटेंट बनाने वाले हैं। तो स्लोली ग्रेजुअली धीरे धीरे करके हम लोग कुछ IPs बनाने वाले हैं जिसके थ्रू हम लोग कंटेंट रिलीज करेंगे। ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं अभी, बट डिफरेंट कैटेगरीज हम लोग टैप इन करने वाले हैं। ओके, ट्रैवल से लेके फूड से लेके बहुत सारी कैटेगरीज टैप इन करने वाले हैं स्लोली ग्रेजुअली। और मतलब आई गेस आई हैव नोटिस कि आपका स्टोरी टेलिंग का आर्ट बहुत पावरफुल है, लाइक यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप कि कैसे ऑडियंस को हुक करते हैं, वो है। What are you saying? तो हाउ कैन समवन मास्टर दैट आर्ट ऑफ अ स्टोरी टेलिंग? यार मुझे नहीं लगता मैं बहुत अच्छा स्टोरी टेलर हूँ, मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे स्टोरी टेलर हैं, बट ऑनेस्टली जैसे कि मैं अभी बीच बीच में बोला भी कि मैं शायद जी रहा हूँ वो जो दौर था, जो मैं स्टोरी बता रहा था मेरी, मैं पूरा इमेजिन कर रहा था, फिर से री इमेजिन कर रहा था, रीलिव कर रहा था उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कि भाई क्या क्या हुआ, कैसे कैसे मैंने चीज़ें करी। सो अगर उसको लेके तुम ऑनेस्ट और सही चीज़ें बता रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली स्टोरी टेलिंग सही आ जाती है। तो तुम कोई भलते ही स्टोरी बताने लगोगे जो हो ही नहीं है, करने लगोगे, तो वो कहीं ना कहीं भाई पकड़ा जाओ। ठीक है, सो या आई बिलीव कि अच्छी स्टोरी टेलिंग ये होती है, ऑनेस्टी के साथ किसी चीज़ को बताने की कोशिश करो जो आपके साथ हुआ है, जो आप करना चाहते हैं या जो आप बिलीव करते हैं, लोग सुनना पसंद करेंगे। ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर टेलिंग अ स्टोरी। ओके, सो नाउ टू एंड द पॉडकास्ट कि लाइक जो लोगों को मीडिया और ये फील्ड में आना है, तो क्या एडवाइस है आपकी उनके लिए? यार कुछ अच्छा लेके आओ, कुछ नया लेके आओ, पुरानी चीज़ें ही करो लेकिन कुछ अलग तरीके से करो। सी अगेन स्टोरी वही होती है, ठीक है? पिछले कई सालों से लोग बातें करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, देन लोग बातें करते हैं बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में, लोग बॉडी शेमिंग के बारे में बातें करते हैं, ठीक है? बदलने का स्टोरी बताने का तरीका बदलता है, स्टोरी नहीं बदलती, स्टोरी वही है, ठीक है? आप कैसे एक नया फ्लेवर ला सकते हैं, आपकी उसी स्टोरी को कैसे अलग तरीके से बता सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा से इवॉल्व होते आया है। तो स्टोरी बताओ, पुरानी ही स्टोरी बताओ, नए तरीके से अपना नया पर्सपेक्टिव ला के बताओ, तो आई एम श्योर यू गोना डू ग्रेट इन लाइफ। डोंट बी जस्ट समवन हु इज़ जस्ट डूइंग फॉर द सेक ऑफ इट कि भाई मुझे ये जॉब करनी, फिर जॉब ही करो, फिर जॉब करो, बहुत अच्छी है, 9 to 5 की जॉब करो, जाओ, कुछ अलग करना है तो भाई कुछ अलग करो। दैट्स व्हाट आई थिंक।
So thank you so much for अरे, being here, you and so I think much. I've learned a lot, inspired a lot. पता I नहीं, मैं guess. तो बहुत कुछ सीखा खुद से. और आई थिंक जिन्होंने जो देख भी रह गया, I guess उनके लिए भी काफ़ी एक्साइटिंग, उनको भी समझा होगा कि कैसे ये साइड ऑफ मीडिया वर्क करता है. सो थैंक यू सो मच फॉर I बीइंग hope you guys learned a few things from my journey, and कुछ गलत बोल दिया तो माफ कर देना. Thank you guys. Thank you so Thank much for inviting me. For more such impactful insights into the world of business, do subscribe to our channel. And if you liked what you saw today and felt inspired, do give us a like and let us know your thoughts in the comments below.